गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट 5 जिसका नाम है रिलीजियस पॉलिटिक्स डिबेट ऑन सेकुलरिज्म एंड कम्युनिज्म। स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बोला गया है कि सेकुलरिज्म की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब होता है कि रिलीजन्स को रिजेक्ट करना ताकि इक्वालिटी बनी रहे हमारे स्टेट में। और कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? कम्युनिज्म बेसिकली एक आइडियोलॉजी है जिसका मतलब होता है स्टेट का रोल बढ़ा देना जिससे एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बने, यानी कि क्लासलेस सोसाइटी हो जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो और सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। सेकुलरिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो कि सेपरेट करता है स्टेट को रिलीजन से और प्रमोट करता है इंडिविजुअल के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। स्टेट जो है एक्सेप्ट करता है म्यूचुअल रिलीजन और पॉलिटिक्स को। अब सेकुलरिज्म की बात करते हैं कैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। ये तो हम सबको पता है कि सेकुलरिज्म का पहले कोई भी नाम नहीं था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जब 42 अमेंडमेंट हुआ तो इसी के साथ सेकुलरिज्म एक वर्ड जो है वो ऐड हो गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सिक्योर करता है हमारी जस्टिस और इक्वालिटी को, यूनिटी और इंटीग्रिटी को और रिलीजियस हार्मनी को। इसके की फीचर्स क्या हैं कि हम सबको फ्रीडम है टू चूज़ रिलीजियस एंड फेथ और किसी भी रिलीजियस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, माइनॉरिटी एजुकेशन इन इंटरनल इंस्टीट्यूशन चॉइसेस और लिमिटेड स्टेट रोल इन रिलीजन। यानी स्टेट का जो है बहुत लिमिटेड रोल होगा हमारे रिलीजन के मैटर में। नेक्स्ट, डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म, सर्वधर्म समभवा स्यूडो सेकुलरिज्म। स्यूडो का मतलब क्या होता है? क्लेम करना, ठीक है, कि सारे धर्म जो है वो इक्वल है। सेकुलरिज्म यानी लॉ के अंडर सारे जो रिलीजन है वो सेम है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पे कितने सारे रिलीजन है, तो उसी को बोला गया है कि सर्वधर्म समभाव, डेस्टिनी जो है सेम है। अब डिबेट क्या क्या होते हैं हमारे सेकुलरिज्म में, तो ये देखते हैं। सबसे पहले ये सेपरेट करता है रिलीजन और स्टेट को। डिबेट करते कि स्टेट को ना इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए और रिलीजन और स्टेट दोनों अलग अलग चीज़ें। नेक्स्ट आता है कोई कोई बोलता है स्टेट को इंटरवेंशन करना चाहिए और कोई कोई नहीं मानते, इससे वॉल्यूशन क्रिएट होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्वायर करने के लिए कौन कौन सी पावर की ज़रूरत है? इसमें ज़रूरत होती है एक्टिव मेंबर्स की और फॉलोअर्स की। इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉर्न कब हुआ था? 1885 में ए.ओ. ह्यूमे ने की थी, फाउंडर थे इसके। और फर्स्ट इलेक्शन हुए थे हमारे 1951 में जहाँ पे कांग्रेस जो थी वो जीत गई थी। तो रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन पर्पस स्टेट और नेशनल पार्टीज़ होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इंडियन पार्टी सिस्टम की, तो रीजनल पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपोजिट पार्टी के लिए। और हमारी कंट्री में इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट, पावर शेयर होते हैं हमारे नेशनल और रिलीजन में। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टी में, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, मनी पावर। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट 7 डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, प्लान इकोनॉमी, न्यू लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन। जो हमारा एलपीजी आया था ना, तो उसमें जो एल है ना, लिबरलाइजेशन, तो वो न्यू लिबरलिज्म यही। 1947 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू स्पीच देते हैं क्राइस्ट विद डेस्टिनी में, और हमने एक सोशलिस्ट इकनॉमी का पैटर्न को अपनाया था, यानी मिक्स इकनॉमी को अपनाया था। कैपिटलिस्ट मॉडल जो था यूएसए का था और कम्युनिज्म यूएसएसआर का था, तो हमने मिक्स अपनाया था जिससे हमारी प्रोडक्शन भी हो और इन्वेस्टमेंट भी हम कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी की। तो नेहरू की लीडरशिप के अंडर, नेहरू जो थे को फाउंडर थे हमारे नेशनल प्लानिंग कमीशन के, तो इसमें कौन कौन से फीचर्स है वो बता देते हैं। इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडी, एग्रीकल्चर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमने कानून मॉडल अपनाया था जिसमें हमने रूरल डेवलपमेंट की बात करी थी। नेक्स्ट, नीति आयोग हमारे 2015 में आया था जिसमें हमने थिंक टैंक की बात करते हैं, हमको ऊपर से नीचे देखना है। नेक्स्ट, रोल ऑफ स्टेट एंड सेंटर। लेटर टू ऑल सेक्शन, रिड्यूस करना पॉवर्टी और इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट करना। तो ये क्या क्या करा था नीति आयोग में, देखो स्टेट का रोल और सेंटर का रोल बढ़ा दिया था। तो ऐसा बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, तो वो 1951 में आया था जिसने फोकस किया था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में और डैम और इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को अच्छा कर दिया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान हमारा 1956 में आया था जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़्यादा फोकस किया था, जहाँ पर स्मॉल
स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए आपको लाइसेंस हटा दिए थे, लाइसेंस को अबॉलिश कर दिया था। थर्ड 5 ईयर प्लान आया था हमारा 1961 में, जब हमारा इसके बाद हमारा फेमाइन आया था, जिसके बाद हमने सीधा 1991 में एलपीजी की पॉलिसी को अपनाया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, जब इकोनॉमिक क्राइसिस था। सो यहाँ पे आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 8 और यूनिट 9 करेंगे। सो दैट इज़ फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बाय बाय।